अक्टूबर है, 18 अक्टूबर। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अहमद और नदीम, हमने खत्म कर दिया था ना? नहीं, अच्छा, जब वो पिकनिक जा रहे थे, ठीक है, याद है आपको अहमद और नदीम? अच्छा, अब क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ कि पहले दिन तो पिकनिक की प्रोग्रामिंग हुई, दूसरे दिन क्या हुआ कि स्कूल के सामने बसें खड़ी हो गई, बहुत सारी बसें आ गई, लड़के इनमें सवार हुए, तो साथीजा भी इनके साथ साथ थे, जो उनके टीचर थे वो उनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। अहमद और नदीम क्योंकि हमसाए भी थे, हम जमात भी थे, तो बस में भी वो साथ साथ बैठे। दोनों बहुत खुश थे, दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो आपस में हंस खेल रहे थे, एक दूसरे को लतीफे सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफजा मकाम है, अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज वो पहली बार वहां जा रहे। थोड़ी देर बाद घूमने के बाद लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम भी अपनी टोली के साथ खाने की चीजें मिल बांटकर खाने लगे। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। कुछ लिदर नाले के किनारे, लिदर एक नाला है जिसमें पानी बहता है, लिदर एक दरिया छोटा सा है, नदी है, वहां से दरिया वो बहता है, पानी के किनारे की तरफ चल पड़े। कुछ बाजार की जानिब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए, अपनी अपनी जगहों पे चले गए साथ। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे, इर्द गिर्द का नजारा बेहद खूबसूरत था और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथी को पीछे छोड़ कर आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने जंगल, घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज ने दोनों को डरा दिया। इतने में अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पकड़ते हुए कहा, अहमद मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, ठीक है, उसको कुछ न सूझा। वो जमीन पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो, यानी मुर्दा हो। तो थोड़ी देर के बाद नदीम ने आंख खोली, आध खुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका था, इसकी जान में जान आई। वो कीड़े कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से इससे बहुत दुख हुआ। इसे तवक्का तो नहीं थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में इसे अकेला छोड़ देगा। अहमद ने अपने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे तो उतर आया और नदीम से कहने लगा, शुक्र है कि बच गए, लेकिन ये बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? रीछ उसको सूंघ रहा था ना अहमद को, तो उसने नदीम को, तो नदीम ने क्या कहा? नदीम ने कहा, रीछ मुझसे कह रहा था, क्या कह रहा था? कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। क्या? दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। कि एक कहावत भी है, जो है दोस्त वही है, कहते हैं दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। दोस्त वही है जो मुसीबत
मुसीबत में काम आए। है ना? तो दोस्त वही रखना चाहिए जो आपकी मदद भी करे, और मुसीबत के वक्त दोस्तों का पता चलता है कि कौन दोस्त कितना वफादार है। ऐसे तो जब मैं खुश हूं तब तो सारे दोस्त आएंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरे साथ बातें करेंगे, लेकिन जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तब जो आएगा असल में वही दोस्त है। ठीक है? तो उसके बाद अहमद ने रीछ को देखकर क्या किया? अहमद ने क्या किया था? वो पेड़ पे चढ़ गया था ना। अहमद ने, सवाल क्या है? सवाल है सवाल नंबर 3। अहमद कहता है अहमद ने रीछ को देखकर क्या किया? ये रीछ को देखकर क्या किया? क्या किया? उसने क्या किया था? अहमद ने रीछ को देखकर क्या किया था? क्या किया था? वो फुर्ती से तेजी से दौड़ते हुए पेड़ पे चढ़ गया था ना। हाँ, वो जवाब अहमद रीछ को सारे बड़ों में क्यों एक ही है? किस वाले कितने? रीछ को देखते ही तेजी से दौड़ लगाई और पेड़ पर चढ़ के रहे हैं। चढ़ गया। उसने क्या किया था? अहमद ने फौरन हाथ झटक दिया था उसका नदीम का, और फुर्ती से वो दौड़ लगाई, उसने तेजी से दौड़ लगाई और पेड़ पे चढ़ गया। ठीक? नदीम को अहमद के किस से दुख पहुंचा? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। हाँ, नदीम को अहमद के किस
अमल से दुख पहुंचा। अहंचा 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 इस अमल से दुख पहुंचा। जवाब जवाब नदीम को अहमद की बेवफाई उसने बेवफाई की ना उसके साथ उसको से बहुत दुख हुआ। हुआ कि मुसीबत की इस घड़ी में मुसीबत की इस घड़ी में अहमद ने उसका साथ छोड़ दिया। अहमद ने उसको अकेले छोड़ दिया। उसको छोड़ा था ना उसने अकेले छोड़ दिया। बस इतना ही। नदीम को अहमद की बेवफाई से बहुत दुख हुआ कि मुसीबत की घड़ी में अहमद ने उसको अकेले छोड़ा। बस इतना ही। ये दोनों याद करना। आपके सवाल हो गए खत्म।